पता नहीं रास्ता कहाँ से कहाँ की तरफ निकल रहा है। एकदम इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने प्यारे प्यारे फूल हैं उनके ऊपर। ट्रैक थोड़ा सा दर्द देता है, लेकिन उस दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। वेलकम टू द मोस्ट फेमस ट्रैक ऑफ इंडिया, वैली ऑफ फ्लावर्स। माल कैसा है कचरे से? मैंने डिसाइड किया मैं अपनी लाइफ का प्रॉपर मॉनसून ट्रैक जो करूँगा वो होगा वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वैली में से एक है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसमें ये ब्यूटीफुल वैली पड़ती है। 1982 में ये नेशनल पार्क बनाया गया एंड 2005 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। जून से नवंबर अराउंड 6 मंथ्स वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैकर्स के लिए ओपन होता है। 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2 किलोमीटर वाइड ये वैली 3658 मीटर्स अबव सी लेवल एल्टीट्यूड पर है। एज द नेम गोज, मानसून में ये वैली पूरी तरह फ्लावर्स से कवर्ड हो जाती है एंड यहाँ पर ओवर 600 स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये ट्रैक मैं मानसून में कर रहा था, देयर वॉज अ चांस कि हैवी रेन्स की वजह से ये ट्रैक मैं कभी कंप्लीट ही ना कर पाऊँ। ये मेरे हाथ में नहीं, पर अब मदर नेचर की मर्जी पर था कि क्या कभी वैली ऑफ फ्लावर्स देख पाऊंगा। हम दोस्तों ने स्टार्ट की अपनी जर्नी दिल्ली से ऋषिकेश तक, और ऋषिकेश की गंगा आरती देखने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल जाते हैं गोविंद घाट के लिए, जिसमें हमें दिखते हैं मॉनसून के सुंदर सुंदर नज़ारे। इतना प्यारा नज़ारा कि हम यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं सके रुकने के लिए। और पीछे देखो कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बादल ही बादल है और उसके नीचे है नदी। खूब मजे करने और बच्चों की परेड देखने के बाद अप्रॉक्स 10 घंटे की थका देने वाली जर्नी करके हम पहुंच जाते हैं गोविंद घाट। तो अभी हम आ गए थे गोविंद घाट, और गोविंद घाट से रास्ता जाता है घंगरिया की तरफ 9 किलोमीटर, और घंगरिया से आपका वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहब का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते के नज़ारे और बताता हूँ किस तरह का ये डिफिकल्ट ट्रैक है 9 किलोमीटर, जिसमें हमें लगेंगे 6 घंटे जाने में। फाइनली गोविंद घाट से स्टार्ट होता है ट्रैक टू द बेस कैंप ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स घांगरिया। वैली बहुत प्यारी है, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। प्यारी इन द सेंस इतनी है कि चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, और बारिश के मौसम के चलते सारे पेड़ एकदम वैली के ऊपर आए हुए, इस ट्रैक के ऊपर आए हुए, तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, बस हल्की फुल्की ह्यूमिडिटी है। फिर अपनी सांसों को काबू में करके लगातार चलते चलते सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं एक मार्केट में, जहां हमें दिखता है नींबू पानी। फिर क्या, भैया को 4 ग्लास बनाने की फरमाइश कर ठंडे ठंडे पानी को गटक कर हम फिर से स्टार्ट करते हैं बची हुई जर्नी। फाइनली रास्ते में पड़ने वाले ब्रिजेस और रिसेंट में हुए लैंडस्लाइड्स को पार करके हम पहुंच जाते हैं घांगरिया विलेज के बेस कैंप में। वहां से मार्केट को एक्सप्लोर करके डिनर करने के बाद गर्मा गर्म दूध जलेबी के चटकारे लेकर हम सो गए इस उम्मीद में कि कल हमें ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेगी। घांगरिया विलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पर पड़ता है वैली ऑफ फ्लावर्स का चेक पोस्ट। यहाँ पर एंट्री होती है हर ट्रैकर की। तो मेरे पीछे है वो घांगरिया विलेज, और हम वहां से आ रहे हैं, और अभी 4 किलोमीटर और ऊपर जाना है। चेक पोस्ट क्रॉस किए कुछ 800 मीटर ही हुए होंगे एंड वी सॉ दिस ब्रिज क्रॉसिंग। क्या सुंदर नजारा है यार, इतना बड़ा झरना मेरे पीछे, और पहाड़ देखो कितनी हाइट पर है। तो अभी हम आए घांगरिया में कम से कम 12,000 फीट के यहाँ पर, और अभी बहुत आगे जाना है। सो ब्रिज क्रॉस करने के बाद क्लाइंबिंग सेक्शन स्टार्ट होता है फॉर नेक्स्ट 2.5 किलोमीटर, एंड हमें वैली और उसके फूलों की झलक दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो एक छोटी सी झलक है, पिक्चर अभी बाकी है आगे की तरफ। इतनी चढ़ाई करने के बाद बहुत तेज प्यास लगती है और फिर हमें ये झरना दिख जाता है। पता नहीं अब ये रास्ता कहाँ किस लैंडस्केप में लेके जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ जंगल ही जंगल है और दोनों तरफ प्यारे प्यारे पेड़ हैं
और उन पे लगे हुए हैं शानदार, ब्यूटीफुल, यूनिक फ्लावर्स, जिसके लिए वैली मशहूर है। पहली बार नीचे उतरने के बाद वैली का वाइड ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। ये वैली 2 किलोमीटर चौड़ी और 8 से 9 किलोमीटर लंबी है, तो जितना आपका मन करे आप उतने किलोमीटर्स को आगे कवर कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि इसके एंड पॉइंट तक जाएं। फाइनली चलते चलते और छोटे छोटे ब्रिजेस को क्रॉस करके हम वैली ऑफ फ्लावर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां से हम ब्यूटीफुल वैली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते थे। और फिर हमें दिखते हैं यूनिक फ्लावर्स, जिसके लिए वैली फेमस है। फाइनली अब टाइम था एक और ब्रिज को क्रॉस करके एक जगह ढूंढने का, जहां हम बैठकर लंच कर सकें। एंड लुक व्हाट वी फाउंड। क्या कभी सोचा है कि ऐसी क्या ताकत होती है इन सपनों में, जिसके लिए हम इतनी दूर चले आते हैं? और कौन होते हैं वो लोग जो अपना कंफर्ट छोड़कर एंड इतना स्ट्रगल करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए? और जब ये सपने पूरे होते हैं तो क्या ये वर्थ इट होते हैं इतने स्ट्रगल के? ऐसे बहुत से सवाल मेरे दिमाग में भी थे यहाँ पहुँचने से पहले। अब जवाब मिले कि नहीं, वो आप इस एपिसोड के एंड में खुद बताना। बट हर खूबसूरत चीज़ तक पहुँचना उतना ही ज़्यादा हार्ड भी होता है, और यहाँ पहुँचने के लिए हमें काफ़ी चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़े, जिसमें से पहला था यहाँ के टूटे फूटे रास्ते एंड दूसरी तरफ मॉनसून अपने पीक पर। ये चीज़ आपको टाइम लैप्स के अंदर भी दिखा सकता था। मैं यहाँ पर 1 मिनट स्टेबल खड़ा रहूँ तो आप देखो बादल किस तरफ से चलते हुए उस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कह सकता है इस तरह के फूल भी हो सकते हैं, मतलब एक ही पेड़ से इतनी सारी डालियां और उसके ऊपर वाइट कलर के फूल, और हर फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठी है कुछ ना कुछ अपना रस निकालने के लिए। शानदार यार। 1931 के अंदर 3 ब्रिटिश माउंटेनियर्स थे जो माउंट कैबेट को सक्सेसफुली एक्सपीडिशन करके यहाँ नीचे की तरफ आ रहे थे। तब उनको ये वैली दिखी थी और उस वैली में उनको दिखे थे इतने सारे फ्लावर्स। तब जाकर उन्होंने इस वैली को नाम दिया था वैली ऑफ फ्लावर्स। ये वैली के अंदर अलग अलग तरह के 500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं फ्लावर्स की, जिसमें से कुछ फ्लावर्स है जो मेडिसिन के काम भी आते हैं, जिनको तोड़ना यहाँ पर सख्त मना है। और बाद में इस वैली को नंदा नेशनल पार्क के अंदर ले लिया गया था। तो आप देखो यार, इतनी प्यारी वैली है ये, इतनी प्यारी वैली है कि चारों तरफ आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, जिसमें आपको दिखेंगे बहते हुए झरने, और वो झरने लेते हैं नदियों का रूप लेते हुए और वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको वैली ऑफ फ्लावर? होप अच्छा लगा होगा। इतना बड़ा और लंबा ट्रैक है काइंड ऑफ। ये 9 किलोमीटर बोलने में बहुत इजी है, लेकिन ऊपर नीचे होते हुए, इतने चढ़ाई ढलान होते हुए, इतने सारे फ्लावर्स की ट्रेल को पास करते हुए, झरनों को देखते हुए, माउंटेन्स को देखते हुए हम पहुंचते हैं एकदम आगे की तरफ। थोड़ा सा आगे और जाएंगे, वहां पर है हमारी पुष्पावती रिवर। काफी लोग वहां तक जाते नहीं है क्योंकि वो बहुत दूर है। कुछ लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वहां तक जाऊं और आपको वहां से वहां का वाइड लैंडस्केप दिखाऊं। को नहीं लगता कि ये वैली, ये फ्लावर्स आपका वेलकम कर रहे हैं यहाँ आने के लिए। अब आप देखो, मेरे को एकदम यहाँ से होते हुए वो लोग आपको वहाँ दिख रहे होंगे आगे, और इन पेड़ों के जस्ट आगे है रिवर बैंड। तो मुश्किल से 20-30 मिनट वहाँ लगेंगे, 5-7 मिनट वहाँ बैठेंगे और 2-2:30 बजे के आसपास रिटर्न हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि 5 बजे से पहले वापस अपन इस वैली ऑफ फ्लावर के जो ट्रैक है उसको खत्म कर दें। इतने बड़े बड़े पत्थर, और उनको क्रॉस करना है इस नदी को, फिर जाके दीदार होगा उस पर्वत का। तो चलो चलते हैं और क्रॉस करते हैं यार। दोनों मेरे जूते गीले हो गए क्योंकि जगह ही नहीं है पाँव रखने की। आपको पानी में सो के जाना ही पड़ेगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, तभी इतने सारे पत्थर एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं। अब चलते हैं रिवर की तरफ। रास्ता यहाँ से है, क्रॉस करते हैं और फिर दिखेगी रिवर।
धूप जंगल, पता नहीं रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बिल्कुल भी रास्ते का पता नहीं लग रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत। छोटी सी ट्रेल है, देखते हैं कहाँ तक ये जाकर ओपन होती है। लेकिन यहाँ तक अगर आए हो और आगे रिवर तक नहीं गए तो यार कोई मतलब नहीं है। नदी मुझे खुद चाहती है कि मैं वहां तक जाऊं और उस नदी का दीदार करूं, तो यार ऐसा हो नहीं सकता कि हम पहुंचे नहीं। तो यार नदी में पानी तो कम नजर आ रहा है, लेकिन यार वैली का नजारा देखो, सामने पहाड़ देखो, उनके ऊपर बादल देखो, चारों तरफ हरियाली देखो, वैली ऑफ फ्लावर्स के रंग बिरंगे फूल देखो और पीछे वाले पहाड़ देखो। तो यार फाइनली 5 मिनट के बाद मैं रिवर के पास पहुंचने वाला हूँ। बहुत भाग कर आया हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, 5 बजे तक वापस पहुंचना है। कभी कुछ करते हुए सेल्फ डाउट हुआ है कि सपनों को मीट कर पाओगे कि नहीं। इस मोमेंट से पहले मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ। फिजिकली शायद मैं इतना फिट नहीं था कि अपना 100% दे सकूं। बस इस जगह को देखने की वो चाहत थी जो मुझे रुकने नहीं दे रही थी। और जब मैं पहुंचने वाला था तो वही सवाल, इज इट वर्थ इट और नॉट। बट जब पहली बार इस जगह को देखा तो सारे सवाल गायब हो गए। कभी सपना पूरा होने का डर महसूस हुआ है कि जो करना चाहते हो और जो बनना चाहते हो वो हो गया तो फिर क्या मोटिव रहेगा। इस रिवर के आगे खड़े होकर मैं भी यही सब सोच रहा था। बट शायद अगर सपने पूरे नहीं करेंगे तो नए सपने कैसे देख पाएंगे, और उस सपने वाली डायरी का एक पन्ना नहीं भरेंगे तो अगले पन्ने तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो अपना वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक भी पूरा हो गया है। वर्थ है इस रिवर बैंड तक आना। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर बीच बीच में जो वाटर स्ट्रीम्स आती हैं और वहीं से ही रिटर्न हो रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो अपनी लाइफ का। मुश्किल से आप आधे घंटे का वॉक कर और आइए, और जो रिवर बैंड है यहाँ पर बैठकर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दिखने वाला जो व्यू है वो यहीं पर ही है। चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पेड़ है, चारों तरफ से पानी कहीं ना कहीं स्ट्रीम से निकल रहा है, सामने रिवर बह रही है, अनगिनत तरह के फूल हैं जिनको मतलब जो मेडिकेशन के काम आते हैं, जिनको हेरिटेज किया हुआ है। इतना बड़ा ये नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर वैली ऑफ फ्लावर है, चमोली के अंदर, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो 1931 के अंदर जिसकी फाउंडेशन हुई थी, जिसको मतलब नाम दिया गया था वैली ऑफ फ्लावर। तो अगर कोई भी बंदा वाटर स्ट्रीम तक जाकर और वापस रिटर्न हो रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो चलो अब करते हैं रिटर्न, क्योंकि टाइम हो गया 2:30 और मुझे इस सारे के सारे 9 किलोमीटर का पैच 5 बजे से पहले पूरा करना है, क्योंकि सख्त हिदायत है कि इस वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक को आपको 5 बजे छोड़ देना है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे। रास्ते में कुछ अच्छा होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अब आप सोचेंगे कि उन सवालों के जवाब का क्या जो सुबह से मन में चल रहे थे। तो यहाँ वैली में वक्त गुजारने के बाद समझ आया कि सपनों से ज़्यादा भी एक और ज़रूरी चीज़ होती है, और वो होती है उन्हें पूरा करने की जिद। तो क्यों ना जब सपने पूरे करने हैं तो उतने ही ज़रूरी है नए सपने देखना। क्या पता इस जगह से ज़्यादा खूबसूरत कुछ और मिल जाए। इज़ इट वर्थ इट? इस सवाल को अब सवाल ही रहने देते हैं जब तक आप यहाँ खुद ही यहाँ आकर इसका जवाब नहीं ढूंढ लेते। और मैं आपको बता दूं, ये पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है। ये पेड़ की जो छाल होती है ना, उससे पुराने जमाने में इवन कहते हैं जो देवी देवता थे वो लिखा करते थे इसी के ऊपर। और बहुत सारे जो हमारे वैदिक पुराण हैं वो इन्हीं पेड़ की छालों पर लिखे हुए हैं। तो यार व्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, काफी चीजें जितनी भी थी वो मैंने आपको दिखा दी है। अब आगे बिल्कुल वही रास्ते जिससे मैं आया था। तो मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, नई एनर्जी के साथ, नई जगह के साथ, और ऐसी ही प्यारी प्यारी जगहों के साथ एडवेंचर करते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये लास्ट ट्रेल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। दिख रहा है वो झरना ऊपर से आता हुआ, बहुत ऊंचाई से आ रहा है। बादलों ने आधे से ज्यादा झरने को ढक लिया है और अब नीचे नीचे आ रहे हैं बादल। और अगर मेरे पीछे वाला पहाड़ देखो, वहां से सनसेट हो रहा है,
किस्मत ही होती है कि ऐसी जगहों पर आप आओ और ऐसे नज़ारों को फील करो और देखो और इन आंखों को जस्टिस कर सको जो हमें भगवान ने दी है।